Question number 16. In May 2006, Ram purchased gold for 6,10,000. He sold this gold on June 2021 for 31,15,000 and paid brokerage of 15,000. He does not have a residential house, so he purchased a residential house in September 2021 for 35 lakh rupees. The cost information index हमको दिया हुआ है. चलिए अब इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है. इफ़ राम सेल्स दिस रेसिडेंशियल हाउस फॉर 37 लाख रुपीज़ इन जून 2022, कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर, मतलब उसने घर तो खरीदा बट उसको नेक्स्ट ईयर ही 2 लाख रुपए प्रॉफिट में एक बार फिर से बेच दिया. तो चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. सेल ऑफ गोल्ड 31,15,000, जिसमें से ब्रोकरेज को हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा नेट सेलिंग अमाउंट, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम माइनस करेंगे 15,85,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,15,000 रुपीज़ आ जाएगा, जिसमें से एग्जाम अंडर सेक्शन 54F परचेज ऑफ न्यू हाउस 35 लाख रुपीज़ का उसने घर खरीद लिया. यहाँ पास उसे 31 लाख रुपीज़ का खरीदना था बट उसने कुछ और अमाउंट अपना अलग से जोड़कर 35 लाख रुपीज़ का खरीदा, तो यहाँ पास उसको पूरी एग्जाम्पशन मिल जाएगी. तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 ये आपका नील हो जाएगा. बट यहाँ उसने जो घर खरीदा था 35 लाख रुपीज़ को, उसको फिर से सेल आउट कर दिया. यहाँ पास उसे मैक्सिमम 3 साल तक उसे यूज़ करना होता है. 3 साल के पहले ही वो सेल कर देता है, तो जो अमाउंट टैक्स फ्री हुई थी वो अब फिर से टैक्सेबल हो जाती है. तो सेल ऑफ न्यू हाउस 37 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख रुपीज़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए. फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 यहाँ पर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इसका 15,15,000, जो कि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट मिल चुका था, वो अब यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा. और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो उसने अभी इनकम करी है वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. Mrs. P. Bros, Chennai running an industrial undertaking were ordered by City Corporation Chennai to shift their unit from urban area to Chennai. They shifted their concern during 2021-22 and the process sold some of the assets whose detail are given below. कुछ एसेट उसने सेल किया है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी कॉस्ट सेल एक्वायर किया था उसने 1999 में और सेल किया है उसने 10 लाख रुपए में. रिटर्न डाउन वैल्यू हमको दी हुई है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें 6 लाख रुपए दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेस दिसंबर 2021 ड्यू टू शिफ्टिंग 8 लाख रुपीज़ का. वैसे ही हमको लैंड का पूरा डिटेल दिया हुआ है और बिल्डिंग का डिटेल दिया हुआ है. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. सेल ऑफ मशीनरी, सेल कितने में किया था उसने 10 लाख रुपए में से, जिसमें अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी हमको एक्विजिशन डेट भी दी हुई है 1999 और रिटर्न ऑन वैल्यू भी दी हुई है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दी हुई है. यहाँ पर सब हमको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई एसेट को 2001 और 2001 से पहले ही कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी 1/4/2001 को जो मार्केट वैल्यू होती है वो देखते हैं या फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं. दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है हम उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं. बट यहाँ पर उसकी ऑलरेडी रिटर्न डाउन वैल्यू हमको 1/4/2019 की करंट ईयर की हमको रिसेंट में ही दे दी है 1/4/2021 को, तो यहाँ पर हम वही लेते हैं. तो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑन 1/4/2021 दी हुई है हमको 4,40,000 रुपये की. 10 लाख रुपये में से 4,40,000 को जब माइनस करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 5,60,000 रुपीज़ का. एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54G परचेस ऑफ अ न्यू मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस 8 लाख रुपीज़. तो 5 लाख जहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म एसेट कितना था 5,60,000 में से 8 लाख रुपीज़ को उसने ऑलरेडी खरीद लिया, तो जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट होती है वो नील हो जाएगी. अब सेल हो जाएगी सेल ऑफ बिल्डिंग का देख लेते हैं. बिल्डिंग के साथ भी सेम है क्योंकि उसने भी 1999 से पहले ही, बट यहाँ पे हमको रिटर्न डाउन वैल्यू दी है तो हमको वो चीज़ नहीं देखना है. तो 12 लाख रुपए का सेल किया था, जिसमें से हम उसके रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको मिल जाएगा 4,67,500 रुपीज़ का. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54G परचेस ऑफ न्यू बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़. इसने भी अपने प्रॉफिट में से ज़्यादा ही अमाउंट का इन्वेस्ट किया है, इसलिए इसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी और इसकी टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगी. अब आता है थर्ड हमारा सेल ऑफ बिल्डिंग लैंड. तो वो सेल किया है उसने 12 लाख रुपए का, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ आ जाएगा 9,51,000 रुपीज़. यहाँ बस ये चीज़ ध्यान रखना आप कि यहाँ कॉस्ट रिटर्न ऑन वैल्यू आपको नहीं दी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, तो हम उसी के बेस में इसका निकाल लेंगे.
तो आएगा 2,49,000 रुपीज़। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें से एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगी परचेस ऑफ न्यू लैंड 4 लाख रुपीज़ के। यहाँ प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हो रहा है, लेकिन वो खरीद रहे हैं 4 लाख रुपए का, तो इसको भी पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और इसकी टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, Sri Mahesh had 2 houses. The first house was occupied by himself for residence. He purchased this house in 1999 for 1.5 lakh रुपए. Its fair market value on 1 अप्रैल 2001 was 2,10,000 रुपए. Mahesh spent 5,000 on its improvement on 10/9/2021 and sold it on 30th November 2021 for 16 lakh. He purchased another house for his residence on 25 February 2022 for 8 lakh rupee. He had purchased the second house for 7,74,000 rupees in 2007 and had let out for his residential purpose. He sold this house on 15 June 2021 for 16 lakh. He had purchased some jewelry in 2007 for 2,58,000 and on 22nd February 2022 he sold this jewelry for 7 lakh rupees and purchased 15 March 2022 new jewelry for 75,000. You have to determine taxable capital gain for Sri Mahesh for the assessment year 2022-23। यहाँ पास आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। फॉर बीकॉम पर्पस आपको छोटा टाइप का क्वेश्चन ही अक्सर पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट हाउस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हाउस जिसकी मार्केट वैल्यू हमको दी हुई है 1/4/2001 और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है हमको 1999 की 1.5 लाख रुपए। दोनों में से जो भी हायर होगा उसको लेंगे, तो 2,10,000 रुपये हायर है, वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,65,700 रुपीज़। तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा हमारा 11,34,300 रुपीज़ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज़ का, क्योंकि उसने करेंट ईयर में ही इम्प्रूव करवाया है, तो यहाँ पर उसका कोई भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकाला जाएगा। 11,34,300 में से 5,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 11,29,300 रुपीज़। अब ये एग्जाम्प्ट मिलेगा इसको अंडर 54, क्योंकि इसने घर खरीदा है, घर को बेचकर घर खरीद रहा है, तो ये अंडर 54 सेक्शन क्या आएगा। तो 11 लाख रुपए 11,29,300 रुपीज़ में से 8 लाख रुपए का ये घर खरीद लिया, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगी 33,29,300 रुपीज़ की हमको टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगी। अब जो सेकेंड हाउस है इसको भी इसने सेल किया है, सेलिंग प्राइस है 16 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा हमारा 19,02,000 रुपये, जिसको माइनस करेंगे तो आएगा 3,02,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि यहाँ पर उसने घर बेचा है 16 में और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट बनती है वो 19 लाख रुपए की बनती है, तो उसको लॉस हो गया। फिर उसने ज्वेलरी को भी सेल किया है, सेल ऑफ ज्वेलरी 7 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,34,000 रुपीज़, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 66,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर इसको सेट करना है, क्योंकि इसी साल मतलब एक ही ईयर के सब कुछ लॉस और कैपिटल गेन है, इसी ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका सेट ऑफ लॉसेस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अंदर ही सब सेट कर देते हैं, बट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के गेन से हम सेट ऑफ करते हैं लॉसेस को। हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 3,29,300 रुपीज़, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 3,02,000 रुपये, तो बचा हुआ अमाउंट 27,300 रुपये हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जिसमें से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड कर देंगे तो 66,000 रुपीज़ हमारा और ऐड हो जाएगा, तो 93,300 रुपीज़ टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। Mr. Sanjeev is a resident of India. He furnishes the following information about his income during the previous year 2020-21-22. Business and professional income 57,000. Capital gain 10,500 rupees for house which he has acquired in 2020-21. On 31st August 2021, he sold the equity share of Thapar Limited of 1.5 lakh रुपए were purchased by him on 1st April 2005 for 1,17,000 रुपीज़।
इसका फोर्थ दिया हुआ है, ही सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर 25,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द लैंड वॉज ओन्ड बाई हिम फॉर द लास्ट 5 years, दिस विच वॉज परचेज फॉर 6,000 रुपीज़, द लैंड इज सिचुएटेड इन अ विलेज विद पॉपुलेशन 8,000. On 1st March 2020, he sold a flat for 11 lakh rupees. He was purchased 1996 for 1,20,000 रुपये. The fair market value of the flat is 2 lakh on 1st April 2001. यहाँ पर सबको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हमेशा कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट जो बोलता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, ये हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे. फिर सेकंड आएगा हमारा, और जो थर्ड भी आएगा. फिर जो फोर्थ है हमारा एग्रीकल्चर लैंड, जो कि उसने 25,500 रुपये में सोल्ड किया है, जिसको उसने परचेज़ किया था 1998 जिसको उसने परचेज़ किया था 6,000 रुपये में, जिसकी पॉपुलेशन 8,000 तक है. तो यहाँ पर आपको सेकंड रूल याद होना चाहिए कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड जो कि 10,000 पॉपुलेशन से कम के अंडर वाले एरिया में रहती है, तो उसकी कितनी भी इनकम होगी हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कैपिटल गेन में. ओके, चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इसको 10,500 रुपये का. जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना, बोलता है कि एक मकान की बिक्री से उसे 10,500 का कैपिटल गेन हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा. थर्ड है हमारा सेल ऑफ शेयर 1,50,000 रुपये में, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर देंगे 1,17,000 रुपये मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 117, तो आ जाएगा 3,17,000 रुपये. जब 1.5 लाख रुपये में से 3,17,000 रुपये माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस है हमारा. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा 1,67,000 रुपीज़. अब सेल प्राइस ऑफ फ्लैट, इसने फ्लैट को भी बेचा है 11 लाख रुपये में से, इसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,66,000 रुपीज़. अब मार्केट वैल्यू ऑन यहाँ पर 2 लाख रुपये कैसे आया, इसको भी आपको पता ही है. मार्केट वैल्यू हम देखेंगे 2 लाख रुपये और एक्चुअल वैल्यू देख लेंगे 1996, दोनों में से जो भी हायर होगा तो हायर है हमारा 2 लाख रुपये, वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी. अब इसको सेट ऑफ कर देंगे क्योंकि हमको एक जगह से लॉस हो रहा है, एक जगह से गेन हो रहा है. तो जब गेन को हम लॉस में से मतलब लॉस को हम गेन में से सेट ऑफ कर देंगे. तो गेन है हमारा 4,66,000 रुपीज़ और लॉस है हमारा 1,67,000 रुपीज़. तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 2,99,000 रुपीज़, जब उसे हम प्लस कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. यहाँ पर आप देखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मैंने इसमें से सेट ऑफ नहीं किया. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता. 10,500 रुपये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो टोटल हमारा 3,09,500 रुपये टोटल टैक्सेबल गेन आ जाएगा. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. Mr. X has the following information for the previous year ended 31st March 2022. बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है. यहाँ पर से बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका चांसेस है वैसे आने का. इनकम फ्रॉम बिजनेस आप देख सकते हो 2,50,000. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लैंड दिया हुआ है 3,18,000 रुपीज़. अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 10,000 रुपये का. कंपनसेशन रिसीव फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को इधर से उधर ले जाने के. क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देख लेते हैं. इनकम फ्रॉम बिजनेस हमको दिया हुआ है 2,50,000. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये 12,000 रुपीज़ का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है हमें लैंड के ऊपर 3,18,000 रुपये का. अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,000 रुपीज़ का. कंपनसेशन रिसीव और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 24,000 रुपीज़. तो टोटल आ जाएगा हमारा 3,64,000 रुपीज़, जिसमें से हम लेस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट 16,000 रुपीज़ का. तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,48,000 रुपीज़. 3,48,000 रुपीज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है. और टोटल इनकम की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3,48,000 हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, 2,50,000 रुपये बिजनेस इनकम आ जाएगा. तो टोटल आ जाएगा 5,98,000 रुपीज़. और जब वैसे बीकॉम की अगर बेस में मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 20 तक इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से बना लेते हैं तो आपका कैपिटल गेन आराम से निकल जाएगा.